जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के अंदर पाठ 9 जो है ममता, उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो हमने देखा था इसके रचनाकार जो थे जयशंकर प्रसाद। इनके रचनाकार हैं और हमने देखा था कि किस प्रकार ममता के बारे में शुरुआत में परिचय प्राप्त हुआ था। अब आगे विद्यार्थी मित्र हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम देखते हैं कि अब पेज नंबर 59 पर गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह जो आया था ममता के पास व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। जो स्त्री थी वो ममता ही थी। उसने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। देखो, अब उन्होंने मुगल के प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाला आताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। यानी कि उसको यह पता था कि उसके पिता का वध करने वाला और कोई नहीं, वो मुगल ही था कि जिसने उसके पिताजी का वध किया था। किंतु फिर भी वह अतिथि सत्कार करती है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, यह सब दया के पात्र नहीं। उनके मन में विचार चल रहा है कि यह दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। देखो, तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। उसको ठहरने के लिए कह दिए। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, तुम जाओ, थके हुए पथिक को तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। और इस प्रकार ममता उस अतिथि अपरिचित व्यक्ति को आश्रय देती है। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास टूटी हुई दीवार के भीतर चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। देखो, इस प्रकार वो अंदर भीतर जाकर विश्राम करता है। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से यह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। उसके बाद वे वहाँ से
चले गए। अब देखते विद्यार्थी मित्रों, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्ध हो गई थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। अब वो सब घटना पूरी हो जाती है। अब ममता 70 वर्ष की उसकी उम्र हो गई थी। उस समय की बात यहाँ पे बताई गई है कि अब क्या होता है। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गुजर रहा है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागी बनी थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसको जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर आता है। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की, यानी कि ममता के पास स्वयं शहंशाह जो हुमायूं था, वो हुमायूं ने स्वयं वहाँ जाकर आश्रय लिया था। और उस घटना को बहुत ही वर्ष हो गए थे और उसके बाद भी ममता वहाँ पे अपने अंतिम दिन बिता रही थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं उसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और इस प्रकार अंतिम सांस लेती है ममता। बुढ़िया के प्राण पंखे उड़ जाते हैं। वह अश्वारोही अवाक रह जाता है। वह एक अष्टकोण मंदिर बना। उस पर शिलालेख भी लगाया था। 7 देश नरेश हुमायूं के ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया और उसके अंदर ममता का कहीं नाम भी न था। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा सिलेबस और पाठ चैप्टर भी पूरा होता है। अब हिंदी में इसके बाद हम निबंध या व्याकरण लेखन कराएंगे। इसका स्वाध्याय अपनी नोट में लिख देना। इसके शब्दार्थ थोड़े हैं, वो भी अपनी नोट में लिख दीजिए। वेदना यानी पीड़ा। उसके बाद विकल यानी बेचैन। उसके बाद दुहिता यानी पुत्री। उसके बाद विभूति तो समृद्धि। विरक्त इसका अर्थ होगा दुखी। उसके बाद जीर्ण यानी वृद्ध। तो इस प्रकार हमारा सिलेबस भी पूरा होता है। इसका स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में लिख देना। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। दरेक विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि इसका अभ्यास स्वाध्याय अपनी नोटबुक में अच्छी तरह आप लिख देना। जय स्वामीनारायण।